सबको जय मसीह की। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन से लेकर उपवास क्या है और क्या होना चाहिए। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर शरीर को चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हम आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। प्रभु इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दें। प्रभु का ये वचन आत्मिक जीवन की बहुत गहरी भेद को बताता है। उपवास शरीर को मारना है, शरीर की इच्छा विलासाओं को। उपवास में जब भूख लगती है तो हमें कहना है कि नहीं, मुझे वचन खाना है। कुछ मोबाइल पर, टीवी पर देखने की इच्छा होती है, नहीं, मुझे प्रभु की आराधना करनी है। बाहर जाकर संसार में लोगों को बात करने की, घूमने की इच्छा होती है, नहीं, मुझे अकेले में, गुप्त में प्रभु के साथ बैठना है। अपना द्वार बंद करें, एकांत में प्रभु के पास बैठे, प्रभु से बातें करें। यही उपवास है। जब आत्मा के सामर्थ्य से, आत्मा के फलों को आप बढ़ेंगे और शरीर के कामों को मारेंगे, तब आप आत्मा में बढ़ेंगे, तब आप जीवंत जीवन जिएंगे। तो इसलिए आत्मा में चलना उपवास है, शरीर की इच्छा विलासों को नहीं। मन जब इधर उधर भटकता है कि गीत गाए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, प्रभु आपको आत्मा की बातों के लिए समझ दें। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम लोग शरीर की क्रियाओं को मारें, शरीर की इच्छा विलासाओं को कमज़ोर करें, ताकि हम आत्मा में बलवंत हो जाए। खुदावंत प्रभु आपका धन्यवाद है तेरे लोगों के लिए जो आज इस वचन को सुनते, उनको ब्लेस करे, आत्मा में मजबूत, स्ट्रोंग हो, जीवंत जीवन जिए। प्रभु धन्यवाद, उनको सामर्थ्य और शक्ति दे। हम सब पर अपना अनुग्रह करे खुदावंदा। पवित्र आत्मा तेरा मशा, तेरा अभिषेक इनके ऊपर काम करे। खुदावंद तेरे वचनों के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। प्रभु परमेश्वर अपना सच्चा समर्पण, पूरा समर्पण करते हुए खुदावंद ये आप में बढ़ जाए। धन्यवाद हो दुआ सुनने के लिए प्रभु। आप इनकी अगुवाई करे, सहायता करे। खुदावंद प्रभु आपका धन्यवाद हो। आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।